हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। जस्ट 79 आई वांट टू ईट योर बेबी। वर्चस्व अनाया से नाराज था और वो कई दिनों से पैलेस वापस नहीं आया था और कंपनी ऑफिस में ही रह रहा था। यह पहली बार था जब उसे किसी ने इस तरह से ट्रीट किया था। हालांकि उसने बनाया के बिना कहे भी उसकी हेल्प की, लेकिन फिर भी वह अनाया की हरकतों से सेटिस्फाइड नहीं था और उसे मन ही मन इस बात का बुरा लगा था कि अनाया ने इस सारे सेंटर पर उससे बात करना तक जरूरी नहीं समझा। अनाम से रोज की तरह दर्द के लिए आज भी खाना रेडी चार दिया था। दो वर्चस्व के आने का वेट कर रही थी और दो उसे थैंक यू भी बोलना चाहती थी। जब अजय उसका टिफिन तन के लिए आया तो बनाया ने अजय को टिफिन बॉक्स देते हुए बोली, आप मेरी तरफ से युवराज को थैंक यू बोल देना। उसकी हरीश ने जब अनाया को अजय को टिफिन देते हुए देखा तो उसने एडजस्ट किया, मैडम आप खुद जाकर बुधराज को थैंक यू क्यों नहीं बोलती? मुझे लगता है कि आपको खुद उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। किसी को पर्सनली थैंक यू कहना बहुत सिंसियर लगता है। लेकिन फिर भी बनाया इस बार कोई जल्दबाजी नहीं वरना चाहती थी। जब वो लास्ट टाइम आर के ग्रुप के हेडक्वार्टर गई थी तो उसे वर्चस्व के सामने बहुत ज्यादा एम्बेरस होना पड़ा था। उसने न कहते हुए अपना सिर हिला दिया। अजय ने देखा कि हाउसकीपर हरीश ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा है। उसकी नजरें क्या कह रही है यह अजय तुरंत समझ गया और उसने लंच बॉक्स अपने हाथ में भी नहीं लिया। अजय अनाया से बोला, मैडम मुझे नहीं पता आप युवराज से किस बात के लिए और किस तरह से थैंक्स कहना चाहती हैं। मुझसे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अगर आपको थैंक यू कहना है तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अनाया ने कुछ सेकंड सोच और बोली, कोई बात नहीं, मैं 80 युवराज के लौटकर आने का वेट करूंगी। अजय तुरंत बोला, लेकिन मैडम युवराज तो आज रात को भी घर वापस नहीं आएंगे। अजय की ओवर एक्टिंग देखकर हरीश का जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। वह जिस तरह से अनाया को अपने साथ जाने के लिए कन्विंस कर रहा था, हरीश को अच्छा लग रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सा सुकून और चमक थी। अनाया ने अपने होंठ भींच लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। मैकबेक आर के ग्रुप के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गई। ऑफिस में अंदर एंटर करते ही अनाया ऑफिस के आसपास नजरें दौड़ा कर ऑफिस की एटमॉस्फेयर को देख रही थी। उसने अजय से पूछी, क्या युवराज यही काम करते हैं? अजय ने सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। अनाया ने मन ही मन सोचा, वर्चस्व को आरके ग्रुप का सीनियर एग्जीक्यूटिव या एशियन डिवीजन का प्रेसिडेंट होना चाहिए। अनाया ने व्हाइट कलर की शर्ट और एंकल लेंथ ब्लैक कलर का डिजाइनर जीन्स पहना हुआ था। हमेशा की तरह वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अजय के हाथों में एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स था जो हमेशा ही अजय वर्चस्व के लिए लेकर आता था। लेकिन आज अजय रिस्पेक्ट के साथ अनाया को फॉलो कर रहा था। हर किसी की नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। जल्दी ही दोनों वीआईपी एलिवेटर में इंटर हो गए। एलिवेटर दूसरे लोगों के यूज करने के लिए नहीं था। इसे वर्चस्व और उसके बहुत करीबी या वीआईपी गेस्ट्स ही यूज कर सकते थे। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की को अनाया को देखकर शॉक लगा। वह अपनी बगल वाली कोलीग से बोली, अगर मैं सही हूं तो जो लड़की अभी अभी व्हाइट शर्ट में यहाँ से गई है वह प्रेसिडेंट के लिए टिफिन बॉक्स लेकर आए है ना? दूसरी लड़की बोली, ओह गॉड, यह तो सोशल मीडिया पर नजर आने वाली पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन दोनों लड़कियों को याद नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या है। तभी अचानक एक लड़की को याद आया, अरे इसका नाम तो अनाया है। तभी पहले वाली बोली, इसे तो डाउन टू द टॉप शो के फर्स्ट राउंड के वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया था और इसने रिवील किया था कि यह मैरिड है। तो क्या ये सच में हमारी प्रेसिडेंट की वाइफ है? हर कोई अनाया को बहुत गौर से देख रहा था। अनाया जानती थी कि जो लोग भी उसे देख रहे हैं उन्होंने उसे पहचान लिया है। लेकिन वह बिल्कुल भी डरी हुई या नर्वस नहीं लग रही थी।
आखिरकार आरके ग्रुप में जॉब करने वाले लोग कोई इडियट तो हो नहीं सकते ना। लेकिन वो यह भी जानती थी कि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ओपनली अनाया और वर्चस्व के बारे में कुछ भी कह सकें। अदरवाइज वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। और यह भी हो सकता है कि आरके ग्रुप से बाहर निकले जाने के बाद उन्हें कोई दूसरी कंपनी भी जॉब पर ना रखे। ऑफिस के सामने पहुंचकर अजय ने अनाया को हाथ के इशारे से कहा, मैडम ये युवराज का ऑफिस है। अजय का कोई इंटेंशन नहीं था कि वह अनाया को ऑफिस के अंदर तक ले जाए या फिर डोर नॉक करके भी उसकी हेल्प करे। उसने टिफिन बॉक्स अनाया के हाथों में पकड़ा दिया। टिफिन थोड़ा सा हैवी था लेकिन फिर भी अनाया ने उसे ठीक से होल्ड कर लिया था। अनाया ने धीरे धीरे से कार्पेट के ऊपर अपने कदम बढ़ा दिए और वर्चस्व के ऑफिस के सामने जाकर डोर नॉक किया। डोर नॉक करने के कुछ ही सेकंड बाद अनाया के कानों में वर्चस्व की डीप और सुकून देने वाली आवाज पड़ी, कम इन। जैसे ही अनाया ने डोर ओपन करके अंदर एंटर किया वह थोड़ी सी झिझक गई। ऑफिस के अंदर किसी और के बात करने की भी आवाज आ रही थी। आवाज बहुत धीमी नहीं थी और अनाया उस आवाज को साफ साफ सुन सकती थी। सामने वाला शख्स कह रहा था, मी कुमार, मेरी बेटी आपको बहुत अप्रिशिएट करती है और वह बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज भी बोलना जानती है। मुझे लगता है कि आप दोनों को मिलना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करेंगे। जब उसने डोर पर अनाया को देखा तो वर्चस्व की आईब्रो थोड़ी सी हैरानी से सिकुड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजय की जगह उसका टिफिन बॉक्स किसी और के हाथों में होगा। वर्चस्व के सामने सोफे पर एक मिडिल एज का शख्स बैठा हुआ था, जिसने डिजाइनर बिजनेस सूट और लेदर शूज पहने हुए थे। देखकर ही लग रहा था कि वह किसी प्रोफेशनल टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे। अनाया ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह जब ऑफिस में एंटर करेगी तो उसे वर्चस्व के साथ कोई और उसके केबिन में मिलेगा। अनाया को लगा कि उसने ऑफिस केबिन में इस तरह से आकर उन दोनों को ही डिस्टर्ब कर दिया। वह थोड़ी एम्बेरस होकर बोली, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया तो। उसने बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए और केबिन का डोर पुश कर दिया। इससे पहले कि अनाया केबिन से बाहर निकाल पाती वर्चस्व की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, कम बैक। अनाया के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। वो हेजिटेट होकर ऑफिस में अंदर चली गई। वर्चस्व के सामने बैठे शख्स ने अनाया पर एक नजर डाली। अनाया ने दी पोलाइटनेस के साथ उसे हल्की सी स्माइल पास कर दी। ये मिस्टर मल्होत्रा है। मिस्टर मल्होत्रा नताशा राय और वैभव राठौर की एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए अपनी बेटी को मेरी फीमेल पार्टनर बनाने के लिए मुझसे मिलवाना चाहते हैं। कहते हुए वर्चस्व ने आंखों के इशारे से अनाया को सामने टेबल पर रखे हुए कार्ड को देखने के लिए कहा। अनाया ने टेबल पर नजर डाली। वहां पिंक कलर का खूबसूरत सा इनविटेशन कार्ड रखा हुआ था जिस पर गोल्डन कलर से वैभव और नताशा के नाम लिखे थे और गेस्ट की जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्टर राजवीर कुमार। अनाया ने वर्चस्व को देखकर अपनी पलकें झपकाए और उसे समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वर्चस्व उसे यह सब क्यों कह रहा है। वर्चस्व वैभव का अंकल था और वह नताशा और वैभव की एंगेजमेंट पार्टी में रॉयल फैमिली की तरफ से जाने वाला था। लेकिन रॉयल फैमिली यह नहीं जानती थी कि वर्चस्व ही आरके ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक राजवीर कुमार है। इसलिए वर्चस्व मिस्टर मल्होत्रा की बेटी को राजवीर कुमार बनकर नताशा और वैभव की एंगेजमेंट पार्टी में कैसे ले जा सकता है। वर्चस्व मल्होत्रा को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चाहता था कि अनाया मिस्टर मल्होत्रा की बेटी से पीछा छुड़ाने में उसकी हेल्प करे। अनाया ने बड़े ही पोलाइट और डिसेंट होकर मिस्टर मल्होत्रा से पूछा, हेलो मी मल्होत्रा, आपकी बेटी कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेज बोल लेती है। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा को अनाया का बात करना कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने अनाया की तरफ देखा और बोले, क्या आप मिस्टर कुमार की असिस्टेंट है। मेरी बेटी इंग्लिश और फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल लेती है और वह 4-5 साल इसमें रहकर आई है। आजकल किसी के भी लिए इंग्लिश और फ्रेंच बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
फ्लुएंटली इंग्लिश और फ्रेंच टू मिडिल स्कूल के बच्चे भी बोल लेते हैं। अगर आपकी बेटी मिस्टर कुमार की फीमेल पार्टनर बनना चाहती है तो उनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ सोशल स्किल भी होना चाहिए। अनाया ने हल्की सी स्माइल करते हुए पोलाइट होकर कहा। अनाया की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में अनाया से कहा, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है जो आप मेरी बेटी को इस तरह से नीचा दिखा रही है? अनाया ने ऑफिस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर बुक सेल्फ की तरफ चली गई। उसने वहां से एक बायलिंगुअल बुक उठाई जिसमें एक तरफ इंग्लिश थी और दूसरी तरफ फ्रेंच। अनाया ने मी मल्होत्रा के सामने बुक के कंटेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया। मिस्टर मल्होत्रा बड़े ध्यान से अनाया का पढ़ा हुआ कंटेंट सुन रहे थे। अनाया ने बुक को मी मल्होत्रा के सामने रख दिया। मल्होत्रा फ्रेंच नहीं बोल पाया लेकिन अनाया इंग्लिश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अमेरिकन एक्सेंट के साथ पढ़ रही थी। उसने इस कंटेंट को ब्रिटिश एक्सेंट के साथ भी पढ़ा और फ्रेंच को भी बहुत ही फ्लुएंटली पढ़ा। मिस्टर मल्होत्रा, माय असिस्टेंट हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक शी इज मोर सुइटेबल देन योर डॉटर। वर्चस्व सुनी स्माइल करते हुए श्री मल्होत्रा से कहा। मल्होत्रा ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे किसी असिस्टेंट के सामने एम्बेरस होना पड़ेगा। मल्होत्रा का फेस गुस्से से लाल हो गया। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वर्चस्व उनकी बेटी का कंपैरिजन अपनी असिस्टेंट से करे। उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और बिना कुछ कहे ऑफिस केबिन से बाहर निकल गया। अनाया ने एक गहरी सांस ली और लंच बॉक्स को ओपन करके वर्चस्व के लिए टेबल पर खाना सर्व करना शुरू कर दिया। वर्चस्व ने परफेक्ट हस्बैंड होने की अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए इंटरनेट पर होने वाले ड्रामे को पूरी तरह से मैनेज कर दिया था और उसने बिना कहे ही अनाया की हेल्प की थी। इसलिए अनाया भी वर्चस्व की हेल्प करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहती थी। हालांकि वर्चस्व यह सब नहीं सोच रहा था। उसे अनाया का बिहेवियर बहुत ज्यादा फॉर्मल लग रहा था। वैसे भी वर्चस्व को ज्यादा ओवर एक्साइटेड टाइप की और शो ऑफ करने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी वर्चस्व इस बात को एंजॉय करना चाहता था कि जब दूसरी लड़कियां उसके आसपास मंडराएगी तो अनाया इस चीज को कैसे हैंडल करती है। उसे लग रहा था कि यह सब देखना सच में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। जब अनाया ने नजर उठाकर वर्चस्व के फेस को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें अनाया का मजाक उड़ा रही हों। अनाया ने अपना दिमाग झटका और धीमी आवाज में कहा, युवराज, इंटरनेट पर जो कुछ भी हुआ उसे मैनेज करने के लिए थैंक यू सो मच। वर्चस्व ने एक नजर टेबल पर रखे हुए खाने पर डाली। 7-8 तरह के अलग अलग शेज से आधे से ज्यादा टेबल भर चुका था। अनाया ने टिफिन बॉक्स से बहुत सारी डिशेज निकाल कर टेबल पर सर्व कर दी थी। देखकर ही लग रहा था कि सारी डिशेज स्पेशली बनाई गई थी। वर्चस्व को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह अनाया की तरफ से उसके लिए थैंक यू मील था। वर्चस्व ने अपनी आईब्रो सिकुड़ी और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए अनाया की तरफ देखकर पूछा, इंटरनेट पर क्या था? अनाया को वर्चस्व की बात सुनकर बहुत फनी लगा। वह खुद को वर्चस्व को टीज करने से रोक नहीं पाए और उसके फेस की तरफ देखकर बोली, युवराज, मैं बहुत छोटी थी तब से स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती रही हूँ। मेरी इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल एबिलिटी इतनी भी बुरी नहीं है कि मुझे कुछ समझ में ना आए। आप कुछ न जानने की एक्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे यह सब मैनेज करने के लिए नहीं कहा था, राइट? कुछ दिनों से वर्चस्व के साथ रहते रहते अनाया को भी अब वर्चस्व का स्टाइल समझ में आने लगा था। वर्चस्व ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मन ही मन सोचा, ये डे बाय डे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं होती जा रही। वर्चस्व का इंटेंशन अनाया के सामने एक्सपोज हो गया तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। लेकिन ओबीसली उसने ऊपर से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और सीधे सीधे अनाया, बोलना चाहती हो? से पूछ लिया, तो तुम मुझे थैंक यू। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया और उसके दिल में एक अजीब सी वॉसनेस फील हुई जो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी। तो फिर मुझे मेरे तरीके से थैंक यू करो।
कहते हुए वर्चस्व कट की स्पीड से उठकर खड़ा हो गया। वर्चस्व का फायर लाइक मोमेंटम देखकर अनाया का दिल पर डर के कारण बिजली सी गिर पड़ी। वह सबकॉन्शियसली वहां से उठकर भाग जाना चाहती थी। वर्चस्व अनाया के करीब आया और उसने सोफे के अगेंस्ट अनाया की बॉडी को प्रेस कर दिया। वर्चस्व का हैंडसम सा फेस अनाया के फेस के करीब आने लगा। अनाया का दिल सुपरफास्ट स्पीड से धड़कने लगा। उसने अपने दोनों हाथ वर्चस्व के सीने पर रखे और डरी सहमी आंखों से वर्चस्व की आंखों में देखा। अनाया ने वर्चस्व को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, अगर आप खाना नहीं कहेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। अनाया की कांपती हुई उंगलियों को वर्चस्व अपने चेस्ट की स्मूथ मसल्स पर फील कर पा रहा था। वर्चस्व अनाया की खूबसूरत सी बड़ी बड़ी काली आंखों में देखकर बोला, I'm hungry। अनाया की पलकें लगातार फड़फड़ा रही थीं। उसने वर्चस्व की आंखों में देखा और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तो जल्दी से खाना लीजिए। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने अनाया के चेरी जैसे रेड लिप्स को इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, I want to eat your baby। क्या अनाया करेगी वर्चस्व का थैंक यू उसके तरीके से? किसे ले जाएगा वर्चस्व नताशा और वैभव की एंगेजमेंट पार्टी में अपने साथ?